शंकराचार्य भगवान ने कहा आप लोग गृहस्थी लोग हो, आपको कहेंगे नारायण का ध्यान करो तो आपसे होने वाला है नहीं, आपको कहेंगे शंकर जी का ध्यान करो तो ध्यान होने वाला नहीं, आपको कहेंगे विष्णु का ध्यान करो आपसे होने वाला नहीं। तो किसका ध्यान करें जगत गुरु जी? तो जगत गुरु जी ने कहा कनकम च कांतः, यदि आपको ध्यान करना है तो एक सोने का ध्यान करिए, स्वर्ण, और दूसरा तो कहा कांता, कामिनी। तो बोले कैसे कह रहे हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान? तो बोले हाँ, यदि ध्यान करना है, इकट्ठा करना है तो ये दो ही चीज है जिसका ध्यान किया जाए, कनकम च कांतः। तो बोले जब इसका संग्रह करना है तो छोड़ना क्या है, त्यागना क्या है? तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा लौकी छोड़ने से कुछ होने जाने वाला। जगन्नाथ गई थी, महाराज जी केला छोड़ के आई हूं, केला चढ़ाने से कुछ होने जाने वाला न, कुमड़ा छोड़ने से कुछ होने जाने वाला है। ये छोड़ोगे तो ठीक है, पकड़े रहोगे तो ठीक है। रामदेव जी आए, 2 रुपये की लौकी को 20 रुपये तक पहुंचा दिए, नहीं पहुंचा दिया गोपाल जी? वो बेचारी लौकी के तो दिन बढ़ गए कम से कम। कोई ना कोई देवता फिर आएगा जो कुमड़े का दिन आगे ले जाएगा, वो 50 रुपये भी बढ़ा देगा उसको। तो बोले छोड़े क्या? पपीता छोड़ने से, सीताफल छोड़ने से, केले छोड़ने से, आटा छोड़ने से, चावल छोड़ने से कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो बोले किमत रहे या? तो कहा कनकम च कांतः, यदि छोड़ना है तो ये दो ही चीज छोड़ने की है, और रखना है तो ये दो ही चीज रखने की है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे सामने में यत्रा प्रतिष्ठितम येना मदेयम लिंगमेदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोहम प्रतिष्ठापि च वश्यकः। भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण, इंद्र, कुबेर, इन सब के द्वारा भगवान शंकर की खूब सुंदर स्तुति की गई। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, तो डमरू के नाद से ही व्याकरण के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। जब व्याकरण पढ़ने जाते हैं, संस्कृत का व्याकरण पढ़ने जाते हैं, तो वहीं से ऐ, अ, ई, उ, री और ली, ये 5 अक्षर मुंह से नहीं बोले उन्होंने, डमरू बजाया। और जब जैसे डमरू बजा तो व्याकरण के 16 सूत्र वहां से प्रकट हुए। आज जो हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये जितने हमको ज्ञान हुआ तो ये भगवान भूतनाथ के डमरू से ही हमें प्राप्त हुआ। अक्षर विद्या देने वाले यदि कोई हैं तो भगवान शंकर ही, उनके डमरू नाद से ही ये प्राप्त हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का निष्कल रूप है। नमो निष्कल रूपाय निष्कला तेजसे नमा सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। जगह जगह अलग अलग जा करके कामना करने से कोई मतलब नहीं है। एक जगह कामना करिए, एक जगह इच्छा। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की शरण में गिर जाओ, पड़ जाओ, और जैसा मन में आए वैसा उच्चारण करो, जैसा मन में आए वैसा बोलो, जैसा मन में आए वैसी पूजा करो। हम तो भगवान शंकर के निराले निराले भक्त देखते हैं, एक से एक भक्त देखते हैं। क्यों हर गोपाल जी? जैसे शंकर जी हैं निमिषन जी, वैसे ही बावले बावले लोग मिलते हैं। एक को तो अभिषेक कराते, अभिषेक की ये परंपरा है कि रुद्राभिषेक के बाद भगवान शंकर का खूब श्रृंगार करते हैं, खूब सजाते हैं। क्या सांवले सरकार सजेंगे हमारे, उसे 1000 गुना लाख गुना हमारे शंकर जी सजते हैं। लेकिन यह है कि वो सजे रह नहीं सकते, कि मैं ये है कि वो सज के खड़े रहो कहोगे ना तो वो फिर रहने वाले। आप जब तक श्रृंगार कर रहे हो तब तक भगवान श्रृंगारित हैं, और आप जैसे ही हटने लगोगे ना तो शंकर जी कहते हैं 1 लोटा पानी और डालते जा, तू मेरे ऊपर पानी डाल दे बस। आखिरी में फिर 1 लोटा जल चढ़ाइए,
निरावलंबस्य ममावलंबम, ये बोलते जाइए और जल को चढ़ाते जाइए। प्रवर्तताम वाचि सदैव बम बम, ऐसा उच्चारण करिए, बोलना चाहिए। तो शर्माते हैं बोलने में, शर्माने से थोड़ी होगा। पूजा में शर्माना नहीं चाहिए। दक्षिणा में महाराज लोगों को नहीं शर्माना चाहिए। क्यों गोपाल जी? पूजा में जजमान को नहीं शर्माना चाहिए, और दक्षिणा में जो शर्माया गया काम से। खूब पूजा मन लगा करके करनी चाहिए। महाराज जी यदि वैसा कराए नहीं और आपको जानकारी है तो बोल के करवाना चाहिए। महाराज जी आखिरी में जल चढ़वाइए और बम बम बोलवाइए। तो जैसे ही बम बम का उच्चारण आप करते हो तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो वरदायक होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ऐसी आराधना करनी चाहिए। चरे विशेषते सूक्ष्म स्थावरे स्थूलमे वही सा लक्षणम सा पीठे च स्थापयति सुंदर। भगवान को भस्म लगाना चाहिए, सुंदर भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। वो तो क्या है, महाराज लोग पोत देते हैं माथा को, तो ऐसा लगता है कि रुद्रगण हो गए हैं क्या। बढ़िया सुंदर लगाना चाहिए गोपाल जी, श्रृंगार है। क्यों संत हमारा संती भी लगाता है, फिर अभी लगा नहीं रहा है, कल से आएगा लगा के। त्रिपुंड जब माथा में लगता है तो उसकी शोभा सुंदरता खूब अद्भुत होती है। भगवान को त्रिपुंड धारण किया जाता है भस्म से। तो बोले भस्म काय की लेनी चाहिए? चिता भस्माले सृग पिंड करोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम। चिता की भस्म तो बोले हमारे लिए नहीं है, वो हम गृहस्थियों के लिए नहीं है कि भगवान शंकर चीता की भस्म लगाते हैं तो हम भी रमाएं। हम तो हवन की भस्म लगाएं, हम जो धूप देते हैं उसकी भस्म लगाएं। और कुछ ना मिले ना तो अब आजकल है ही कहां। आने वाले समय में तो चूल्हा देखे होगे आप लोग, देखे हो? चलो भाग्यवान, आने वाले समय में तो चूल्हा भी बताना पड़ेगा कि मिट्टी का ऐसा बनता था करके, वो भी एक कहानी में हो जाएगी। चूल्हे की जिसमें रसोई बनाई जाती है, उस राख को भी छान करके और भगवान शंकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे भी भस्म बना करके मस्तक में लगाया जाता है। वो भी उतना ही पुण्य देता है। भगवान शंकर लगाते हैं। तो कहा, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा भगवान शंकर भस्म क्यों रमाते हैं? तो बोले इसमें भी भगवान का करुणा का स्वरूप दिखलाई देता है। बोले कैसे? तो बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जो है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये 7 पुरियां जो हैं वो मोक्ष को देने वाली, मुक्ति को देने वाली हैं। जितने मरने वाले जो लोग हैं वो काशी में जाके बस जाते हैं। बोले क्यों? तो बोले मुक्ति मिलेगी। काशी को मुक्ति का वरदान है। और भगवान शंकर हमेशा काशी में विराजमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर जगह विराजमान रहते हैं। बोले कहां कहां? तो बोले जहां जहां अंतिम यात्रा निकलती है ना, कोई यदि काल के गाल में समा गया है, मर गया है, तो सब लोग उसकी अंतिम यात्रा में जाते हैं, तो भगवान शंकर भी जाते हैं। इसलिए हर किसी को, हर किसी के, चाहे वो कितना बड़ा भी आपका दुश्मन हो या मित्र हो, उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए। जब भगवान शंकर जाते हैं तो हमको जाने में क्या तकलीफ है? तो बोले भगवान शंकर क्यों जाते हैं? तो बोले भगवान शंकर इसलिए जाते हैं, वो जो लेके जाते हैं ना, वो बोलते हुए जाते हैं। क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम। इसलिए जाना चाहिए कि भगवान शंकर उस समय आकर के हर किसी का अन्वेषण करते हैं कि ये बोलते जा रहे हैं कि एक राम का नाम सत्य है, तो मुझे तो आज तक वो राम का नाम मिला नहीं, क्या मालूम ये जा रहे हैं उसमें ही राम का नाम, तो आकर के आपके विग्रह को ढूंढते हैं कि वो राम नाम सत्य आपके में है क्या। तो आप में किसी में दिखलाई नहीं रहता, तो भगवान शंकर ये समझ जाते हैं कि ये जो मर गया है ना, इसी में ही राम का नाम है।
और जब जल जाता है उसका दाह संस्कार हो जाता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे दारजना श्मशाने। जब आदमी मरता है, प्राण प्रयाण हो जाता है, सब साथ छोड़ देते हैं भैया, कोई किसी के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले धन तो जाएगा, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे। सबसे पहले कोई साथ यदि छोड़ता है ना तो धन छोड़ता है। वो मरा और उसी दिन खर्च के लिए 2-4 हजार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी दिन बड़े बुजुर्ग आते हैं रतनसरी के लोग और बोलते देख गद्दी उठा दे और तिजोरी उजोरी खोलना मत, छूत आ गया है अभी। गद्दी उठाते हैं ना, सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? धन छोड़ता है। धनानि भूमौ, धन तिजोरी में बंद रहेगा, एक पैसा निकलने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी। कितनी बड़ी गाड़ी का मालिक रहे वो, कोई ले जाने के लिए तैयार है गाड़ी में? कोई है ले जाने के लिए तैयार? वही आएगी, स्वर्ग रथ ही आएगा, सार्वजनिक वाली ही। पशवस्य गोष्ठे, वो अपने स्थान में खड़ी रहेगी गाड़ी, कोई कहेगा भी नहीं कि ले आ भैया, जीवन भर बैठा है, उसी का वरदान है, उसी का आशीर्वाद है, उसी का कमाया हुआ। कोई गाड़ी अपनी लाने वाला। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। पत्नी भी जाएगी साथ में, तो कहां तक जाएगी? दरवाजे तक, बस। दरवाजे के बाद वो भी आगे बढ़ने वाली। कहोगे हमारे भाई बंधु कुटुंब परिवार गांव वाले शहर वाले रिश्तेदार ये तो जाएंगे? तो कहा हाँ। जनः श्मशाने, जनता कहां तक जाएगी? शमशान घाट तक। तो कहोगे ये शरीर तो जाएगा? नहीं। देहस् चितायाम, ये देह जो है चिता में समाप्त हो जाएगा। परलोक मार्गे, तो बोले परलोक के मार्ग में कौन जाएगा आपके साथ? तो बोले देखो गांव वाले और परिवार वाले तो इतने निष्ठुर होते हैं। शंकर जी जो जाते हैं ना अंतिम यात्रा में, सुनते सुनते जाते हैं बेचारे, एक राम का नाम सत्य, उसको ढूंढते ढूंढते जाते हैं। लोग तो कपाल क्रिया करके वापस आ जाते हैं, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर उस चीता के ठंडे होते तक वहां पर बैठे रहते हैं। और जब वो चीता ठंडी हो जाती है तो जली हुई उस चिता की राख में वो सत्य रूपी राम नाम को ढूंढते हैं। और वो जब नहीं मिलता है तो उसकी राख को उठा करके अपने शरीर में रमाते हैं कि यदि वो छोटा सा हो तो मेरे शरीर में रम जाए, मेरे रोम रोम में रम जाओ राम। ये भावना होती है शंकर जी की। ऐसे हमारे भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर इतने दयालु, इतने कृपालु, जन्म से लेकर के और मरने के बाद तक भी यदि कोई हमारा साथ देता है और साथ में रहता है तो वो भगवान शंकर ही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हमेशा भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़ं भवति भूसरा पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमन्यपि नाश्यते। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ शौनकादि ऋषियों, जो विशेष स्थान है, तीर्थ के स्थान है, मनुष्यों को वहां जाकर के वास करना चाहिए। और वहां भगवान विराजमान है, हर तीर्थों में विराजमान है। और तीर्थों में जाकर के पुण्य क्षेत्रे निवासे च पापान्यपि नाचरेत, कितना भी पापी हो उन पुण्य क्षेत्रों में जाता है तो उसके सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। दूसरा सूत जी महाराज कहते हैं, पहले हम लोगों ने सुना श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन। देखो थोड़ी सी कथा ध्यान भी रखा करो। तो बोले अब क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आचारहीना न पुनन्ति वेदः, अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। सदाचार, अच्छा आचार हो,
आपके आचरण अच्छे हों, आपकी बोली बात भाषा वाणी ऐसी बोलिए मन का पाप होय, औरन को शीतल करे रापो शीतल। सदाचारी बनिए, अच्छा आचरण करिए, आप अपना व्यवहार अच्छा करिए। शौचाचार हमेशा पवित्र रहें, हमेशा शुद्ध रहें और स्नान करें। बहुत से लोग तो 2-2 5-5 दिन में स्नान करते हैं भाई। हाँ, कई लोग तो बताते हैं ठंड में महीने 2-2 महीना स्नान ही नहीं करते हैं। श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि ज्ञानस्य हीना पशुभिः समानः। 24 घंटे के अंदर जो मनुष्य स्नान नहीं करता है उसको मनुष्य कहलाने की योग्यता नहीं है। 24 घंटे में नहाना तो उसको 3 बार है, त्रिकाल संध्या करनी है। 3 बार नहीं नहाए तो एक सुबह और शाम को तो नहा लो। नहीं नहा सकते तो सुबह एक बार तो कम से कम, सुबेरे नहीं तो जब जागे तब सवेरा। 12 बजे उठे तो 12 बजे ही सुबेरे होगा, क्या करेंगे 2 बजे। जितनी समय आप उठे तब सुबेरा है, और जब उठे तो कम से कम तब तो नहा लो। और दिन छिपने के पहले यदि अपने आयुष्य की कामना करते हो, सुख की कामना करते हो, तो दिन छिपने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। ये छूट दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि महाराज जी बोले थे, नहीं तो जगह जगह आप उदाहरण दोगे हमारे साथ शास्त्रार्थ हो जाएगा, बस हो जाएगी। भगवान महाराज जी आप बोले थे शाम को नहाना चाहिए, तो ये आप नहीं उठ सकते, तो हमारे कहने से कोई इतने आज्ञाकारी तो हो नहीं कि सुबेरे उठ जाओगे। तो आपकी व्यवस्था के हिसाब से हमने बता दिया। स्नान, और स्नान करने के बाद फिर भस्म धारण करें। जिसके आचार अच्छे नहीं होते, जिसके विचार अच्छे नहीं होते, जिसके व्यवहार अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों के साथ संगत भी नहीं करना चाहिए। आचारहीना न पुनन्ति वेदः। जो आचार विचार से हीन है, जिसके खान पान सब नष्ट भ्रष्ट हैं, वो कितना भी प्रायश्चित कर ले उसका प्रायश्चित होने वाला। तो बोले क्यों? तो बोले एक बार किया जिसका प्रायश्चित हो गया, अब फिर उसका अनाचार शुरू हो गया तो वो तो होता ही रहेगा। भस्म धारण करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद हर किसी को अपने मस्तक पर भस्म लगाना चाहिए। जैसे भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर लगाते हैं वैसे ही लगाना चाहिए भस्म। भस्मीभूत सत्य क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने सूत्र दिया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो भस्म को यदि हम मस्तक पर धारण करते हैं तो यह सूत्र है कि एक भस्म ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। सब मिटने वाला है, सब समाप्त होने वाला है, बचने वाला कुछ भी नहीं है। बचेगी क्या? राख ही बचेगी ना, एक राख ही बचने वाली है। संत कवि पवन दीवान ने बड़ी सुंदर रचना लिखी थी, राख सगबे तो राख। हंसी से राख, खुशी से राख, दुख पाके राख, कैसनो करके राख फिर राख। नहीं रागबे तो आखिरी मां राख। तो वो यही कहते थे कि जीवन भर राख, मरे के बाद घलो राख। तो राख ही सत्य है, अंत में राख ही होना है, भभूत ही होना है। इसलिए मस्तक पर भभूत धारण करें, भस्म धारण करें, तो सत्य को लेकर के चलने वाले हम सिद्ध होंगे। संध्या वंदन करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। जिनको अधिकार है वो धारण करते नहीं, और जिनको अधिकार नहीं है वो यज्ञोपवीत वाले को गाली देते घूम रहे हैं। पहले वैश्यों ने छोड़ा, हमारे देखते देखते में वैश्यों, हमने खुद देखा हमारे खमरिया में बड़े लोगों की वो जनेऊ पहनते। पहले वैश्यों ने छोड़ा, आजकल वाले को पूछोगे तो नहीं महाराज जी हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं, तो तुम क्या जानो। पहले वैश्यों ने छोड़ा, फिर क्षत्रियों ने छोड़ दिया, अब तो कलयुग सिर पर आ गया कि ब्राह्मणों ने भी यज्ञोपवीत छोड़ दिया। अब जने वैसा हो गया कि जो पूजा पाठ करता है महाराज बस उसी के पहनने का है, दूसरे का क्या हमारे को पहनना। बोले जनेऊ कहाँ है? तो खूटी में है घर में, उसमें लगा देते हैं। आप दे भी दोगे
तो बोलते हैं महाराज जी नियम का पालन नहीं हो सकता। कौन कौन से नियम का पालन कर रहे हो? भोजन करने के नियम का पालन कर रहे हो क्या? लेकिन भोजन कर रहे हो ना। शयन करने के जो नियम है उसका पालन कर रहे हो क्या? लेकिन शयन कर रहे हो। कपड़े पहनने के जो नियम है उसका पालन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, लेकिन वस्त्र धारण कर रहे हो। तो नियम का पालन हो या न हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बालक को यज्ञोपवित्र धारण अशुद्ध हो जाती है। तुम कितने शुद्ध हो भैया? तुम अशुद्ध हो तो जनेऊ भी पड़े रहेगी कंधे में, डली तो रहे। थोड़ा बहुत कोई रख ही लेगा तो उसको आजकल वाली बहुएं नहीं रखने देती हैं, निकालो उसको, निकाल के बाहर फेंकवा देती हैं। क्या कहा जाए, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। सबके मस्तक से चूटी हट गई, हटाओ, कटवा के आओ। कोई रग भी लिया तो उसके पीछे पड़ जाती है, घर में काट देंगे उनकी चोटी को। क्या किया जाए? हमारे गिरधर जी को देखो कितना सुंदर रखे हैं। क्यों गिरधर जी? रखना चाहिए भैया, सीखा तो होनी चाहिए। अब वहां पर कोई श्राप है कि भगवान ने शिखा की जगह में बाल ही नहीं दिए हैं, तो क्या उपाय? कोई बात नहीं। लेकिन जब दिए हैं भगवान तो फिर शिखा रखने में क्या तकलीफ है? चोटी रखो, उसमें कोई वजन भी नहीं है। मत रखो हमारे शरीर की इतनी बड़ी, छोटी सी तो रख सकते हैं। अच्छा रख भी लें तो हमारे ये सैलून वाले नाई सबसे पहले पूछते हैं चोटी काट दूं क्या? उसको बाल बनाते बनता नहीं है। एक बार बोल के देखे वो किसी को कि तेरी दाढ़ी काट दूं क्या? दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। लेकिन सब लोगों ने मिलकर के, अपने लोगों ने मिलकर के हमारी पहचान को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। भैया जागो, जागृत हो, अपनी पहचान को बना के रखो, वरना ये दुनिया ये जीने नहीं देगी। अपनी पहचान बना करके रखो, मस्तक में तिलक लगा करके रखो। तिलक धारण करना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। हमारी माताएं टिकी लगाती है ना, चाहे ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, कहीं पर भी लगाए, लगाती तो। हमने एक अनुभव किया, जितनी बड़ी उम्र की हमारी माता रहेगी उसकी टिकी उतनी बड़ी और उतनी ऊंची रहेगी, है ना? अनुभव करो, यहीं पर बैठी हुई जिनमें। और जितने कम उम्र की रहेगी उतनी छोटी और उतनी नीचे रहेगी, है ना? हमारे गुरुजी ने तो उसका एक ही भाव बताया, मस्तक। ये मस्तक जो है क्या है? तो कहा ये आकाश मंडल है। तो बोले बिंदी क्या है? तो बोले बिंदी जो है मध्याह्न का सूर्य है। ना उगता हुआ सूर्य है, ना अस्त होता हुआ सूर्य है। तो उदयाचल कहाँ है? ऊपर में। और अस्ताचल कहाँ है? नीचे। तो वो बिंदी पुरानी माताएं जो लगाती थी, कहाँ लगाती थी? बीच में। क्यों? तो बोले पूर्ण प्रभा में सूर्य के समान चमकता हुआ उसका सौभाग्य हमेशा बना रहे। हमारे गुरुजी बताते हैं, हमने तो ध्यान नहीं दिया, हमारा भी बचपना था। ये सब जो फैशन आते हैं ना, ये फिल्मों के हिसाब से ही आते हैं, उसके हिसाब से ही रंग बिरंग और ये सब चलते हैं। पिक्चरों में जो आ गया उसको अक्षरशः पालन कर लेते हैं। बताते हैं कि वो रेखा नाम की एक हीरोइन है, उसने सबसे पहले बिंदी को माथे से नीचे लगाई थी। तो वो उदाहरण बताते हैं कि रेखा की उम्र से जो बड़ी माताएं हैं उनकी सबकी बिंदी बीच में पाओगे, और उससे जो छोटी है ना उसकी सबकी बिंदी नीचे पाओगे। और जो करिश्मा की क्या नाम है उसका, एकता कपूर की सहेली है ना, तो उसके तो पाओगे ही नहीं, ना हाथ में चूड़ी पाओगे, ना उसके बिंदी पाओगे, ना उसके चूड़ी पाओगे। वो तो पूरा सत्यानाश करके रख दी हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की। धिक्कार है ऐसे लोगों को। ये कोई हमारे अनुकरणीय आदरणीय नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो इनका तिरस्कार करना चाहिए। संध्या वंदन करें, प्रणव का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, दान करें, न्यायतः न्याय करें और न्याय पूर्वक धनोपार्जन करना चाहिए। धर्म पूर्वक धनोपार्जन करना चाहिए और उस धन में से ही ये धार्मिक कृत्य जो है वो सब करने चाहिए। इस प्रकार से हमेशा हर किसी को शुद्ध, सात्विक और मांगलिक रहना चाहिए। यह मांगलिक स्वरूप बनाया गया है।
तो मांगलिक कब होगे? सवेरे जब नहा लोगे, नहा धो करके तैयार हो जाओगे सज संवर करके, तब मांगलिक होगे। अब उठ ही गए हो सवेरे 4 बजे से 9 बजे तक इधर उधर घूम रहे हो, नहाए नहीं हो, तब तक आप अमंगल हैं। कोई कहता है कि महाराज जी अब क्या करें, उठना पड़ता है। तो क्यों? तो बोले वो घर में गोपाल जी हैं इसलिए उठना पड़ता है, नहीं तो उठे ही ना। बेचारे शंकर जी को तो तुलसी जी के चौरा में लाकर रख देते हैं जब। और एक वो बाबा, क्या नाम उसका, वो समोसा खा लो गुपचुप खा लो वाला है, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा ने पूरे हिंदुस्तान के शंकर जी को घर से बाहर निकलवा दिया कि शंकर जी घर के अंदर नहीं रखे जाते हैं। धूर्त, दुष्टता की पराकाष्ठा। भगवान शंकर घर के अंदर तो अंदर, हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटा उनको बैठा करके रखा जाता है। शंकर जी घर में ही रहते हैं। गृहस्थियों के देवता यदि कोई हैं तो हमारे शंकर जी ही हैं। गृहस्थियों को सब कुछ चाहिए, गृहस्थियों को सब सारा सामान चाहिए, और सारा सामान ला करके देने वाला यदि कोई है तो वो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर है, और पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति भगवती पार्वती है। दूसरा कौन ला के देगा? कृष्ण जी को तो खुद को सजने संवरने से फुर्सत नहीं, अपना ही काम नहीं होता, तुम्हारा क्या करेंगे? अकामः सर्व कामो वा, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, तो वो तुम्हारा काम करने वाले ना। राधा जी से तुम्हारा काम होने वाला है। तुम्हारा काम यदि कोई करेंगे तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर दौड़ दौड़ के तुम्हारा काम करेंगे, और पार्वती अपनी बेटी बना करके तुमको जो है दौड़ दौड़ करके तुम्हारा काम करेगी, जैसे एक माँ करती है। इसलिए भगवान शंकर को जगत पिता कहा जाता है और पार्वती को जगत माता कहा जाता है। अग्नि पूजा परा नित्यम, गुरु पूजा सदा, ब्राह्मणानां तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। हर गृहस्थियों को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, रोज अग्नि की पूजा करनी चाहिए। बासंदर जिमाते हो कि नहीं जिमाते हो? कि बंद हो गया? जिमाते? अरे वाह, ठीक है, बैठे हैं तो जिम रहे होंगे, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। क्या है, बड़े लोग हैं घर में, नहीं तो नए लोग कहां। सब रोज अग्नि की पूजा होनी चाहिए, बासंदर जिमाना चाहिए। गैस आ गया महाराज, तो ठीक है ना, वो छोटा सा छेना का टुकड़ा उसमें रख लो और फिर जिमा दो। बासंदर अग्नि की पूजा करिए। 5 प्रकार के पाप जो रोज लगते हैं, उन पापों से रोज की रोज शांति हो जाती है, इसलिए करना चाहिए। अग्नि पूजा परा नित्याम, गुरु पूजा सदा से। अपने गुरु की, अपने आचार्य की, अपने आराध्य की नित्य पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मणानां तृप्तिकरः, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तृप्ति करना चाहिए। सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। तो इस प्रकार से जो आचरण करता है वो निश्चित रूप से मुक्ति का भागी होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ सौनकादि ऋषियों, भस्म धारण की महिमा ऐसी है कि एक समय की बात, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। दुर्वासा जी महाराज, उनको कोई काम ध्यान में आ गया यमराज से, तो 16 स्थानों पर भस्म लगाया जाता है। मस्तक में आगे भी पीछे भी, गले में आगे भी पीछे भी, दोनों भुजाओं में, दोनों हाथ में, दोनों हथेली के पीछे में, कमर में, पीठ में, ऐसे 16 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। दिन में गीला भस्म और सायंकाल सूखा भस्म लगाया जाता है। तो दुर्वासा जी महाराज भस्म लगा करके एक बार यमलोक में गए। यमराज से कोई काम था, उनको कोई बात करनी थी, कोई ज्ञान देना था, कोई शिक्षा देनी थी। तो जैसे ही यम के पुर में जाने लगे तो क्रम में शुरुआत में नरक पड़ने लगे। तो अब नरक में
कौन रहेगा? पापी रहेगा, दुष्ट, दुरात्मा, दुर्विनीत, कुलांगार, ये सब रहेंगे। वहां चंदन लगाने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, मांगलिक रहने वाला, पूजा पाठ करने वाला कभी नरक में जाएगा नहीं। तो बोले दुर्वासा जी महाराज खड़ाऊ पहन करके और भस्म लगा करके जैसे ही नरक में प्रवेश किए तो वो नरक भी स्वर्ग के समान हो गया। तो बोले कैसे? तो कहा हवा चली और भस्म जो लगे हुए थे वो उड़ उड़ करके नरक के कुंडों में जा जा करके गिरने लगे। तो हजारों करोड़ों जो पापी कुंड में पच रहे थे वो दिव्य स्वरूप धारण करके और विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। सारा नरक ही खाली हो गया। तब दुर्वासा जी पहुंचे यम के पास। यम से कहने लगे कि अय यम, तुम पापियों का दंड विनार्थ जो सजा बनाई गई है उसमें क्या क्या परिवर्तन करना है, क्या क्या शोधन करना है? तो यमराज ने कहा प्रभु 2, 5 साल, 10 साल, 20 साल में आप एक बार आ जाया करो, तो फिर यहां नरक में कोई बचने वाला। एक बार आप आए हो तो नरक में अभी एक भी जीव, एक भी प्राणी नहीं। बोले क्यों? तो बोले आपके ललाट में भस्म लगा हुआ है और वो भस्म नरक में गिरा तो नरक भी स्वर्ग बन गया। अब 10-5 साल के बाद जब और इकट्ठे हो जाएंगे तब फिर आ जाना। तो बोले कैसे? तो बोले 10, 20, 25 साल, 30 साल से हमारी माताएं खूब इकट्ठा करके रखी थी। घर वाले जब पूछते 2-5 हजार है तो दे दो, 10-20 हजार है तो दे दो, तो सीधा यही बोलते कि जहर खाने के लिए भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भला हो नरेंद्र मोदी का, 70 साल बाद आया। क्या गोपाल जी, जो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है बोली ना, वो 500 की गड्डी ला ला के दी, अजी इसको बदल के ला दो। तो जब तुम्हारे पास था ही नहीं तो ये आया कहां से, ये निकला कहां से? हम तो भगवान से यही कहते हैं, भगवान 2-5 साल में फिर इसको ले आना। तो कहीं पर ब्लैक मनी रहेगा। तो ऐसे ही दुर्वासा जी को यमदेव कहने लगे कि हे भगवान, आप 2, 5, 10 साल में आते रहिए तो ये नरक भी स्वर्ग के समान शोभा पाते रहेगा, नरक में कोई जीव पड़ेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है, किसी को तिलक लगाए हुए देखें, चंदन मंदन में देखें तो उसे प्रणाम करें, उसका अभिवादन करें, उसका सम्मान करें, तो वो भी आपको आशीर्वाद देगा। दूसरों में अच्छाई देखें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। एक तो दूसरों का चिंतन ही ना करें, स्वयं का चिंतन करें। अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, इसका ही मनन चिंतन करें। और दूसरों में यदि देखना भी है तो दोष ना देखें, अच्छाई देखें। तो बोले क्यों? तो कहा अच्छाई का चिंतन करोगे तो अच्छाई होगी और बुराई का चिंतन करोगे तो बुराई होगी। इसलिए ऐ शौनकादि ऋषियों, दूसरे का गुण का चिंतन करिए और उस गुण को ग्रहण करिए। भस्म वाला है। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। ओ डमरू बजाए हो, और डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला।
देवों में है वो देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका? जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। माथे पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, माथे पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा। ओ माथे पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा, माथे पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। वो कैलाशी है अविनाशी, वो पहने सर्पों की माला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका? जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। सब देवों में सब देवों में है वो देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका? जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। ओ बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है जग में न्यारी, रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है जग में न्यारी। ये शिव शंकर है प्रलयंकर, रहता सदा मत वाला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका? जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। सब देवों में सब देवों में है ये देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका? जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। श्याम मंडल गाए शिव शंभू को ध्याए, श्याम मंडल गाए शिव शंभू को ध्याए। ओ श्याम मंडल गाए शिव शंभू को ध्याए, श्याम मंडल गाए शिव शंभू को ध्याए। जो भी मांगे पा जाए, दर से खाली ना जाए। जो भी मांगे पा जाए, दर से खाली ना जाए। क्योंकि बड़ा है दानी ओ बाबा, बड़ा है ज्ञानी। सारे
जग रखवाला। अगर बात सच्ची लगी हो, आपके मन को अच्छी लगी हो, तो दोनों हाथ उठाकर मेरे भोले बाबा के सम्मान में हो सारे जग रखवाला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। सब देवों में सब देवों में है ये देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, 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 न जाने वो डमरू वाला। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। स्व स्ववारे तेषांसु पूजा स्वफला प्रदा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ सौनक आदि ऋषियों 12 महीने होते हैं। तो बोले पहले होते नहीं थे, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर ने ही 12 मासों का निर्माण किया। सृष्टि की संरचना में 12 महीने ही होते थे। 13वां महीना तो भगवान नारायण ने बनाया था, जिसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। तो बोले 12 महीने में फिर, तो कहा 12 महीने में फिर उन्होंने 6 ऋतुएं बनाई। कहीं कहीं शास्त्र भेद से 4 ऋतु कहते हैं, कहीं कहीं शास्त्र भेद से 3 ऋतु ही कहते हैं। इन ऋतुओं का निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया। तो बोले कहां से किया? तो बोले कोई निर्माण यदि करेगा तो अपने से ही करेगा। तो बोले वर्षा ऋतु का निर्माण भगवान शंकर ने कहां से किया? तो बोले देख नहीं रहे उनकी जटा से 12 महीना 8 काल वर्षा हो रही है, वहां से उन्होंने उसका वर्षा ऋतु का निर्माण किया। तो बोले शरद ऋतु जो होती है, शीत ऋतु जो होती है, उसका निर्माण कहां से किया? तो कहा उसका निर्माण उनके मस्तक पर चंद्रमा जो है वो लगा हुआ है, और हर कोई कहता है कि शरद पूनम की रात चांदनी। तो कहा बसंत विहार, बसंत ऋतु का निर्माण तो स्वयं ही बसंत हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जहां जाते हैं वहीं बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। सुगंधित, मंद और धीरे ऐसी हवा यदि कहीं बहती है तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जहां रहते हैं वहीं बहती। एक छोटा सा चबूतरा यदि बना हुआ है शंकर जी का, कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां बैठ जाओ, बड़ा आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सो जाओ रात को, भले शंकर जी के गले में बड़े बड़े डले हुए हैं, लेकिन आपके पास वो आने वाले चैन की नींद सो, भगवान रक्षा करेंगे। तो उन्होंने 12 मासों में इन ऋतुओं का निर्माण किया, 2 अयनों का निर्माण किया, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहा जाता है। 12 महीनों में 2 पक्षों का निर्माण किया, और फिर उनमें भी सप्ताह का निर्माण किया, और सप्ताह में भी भगवान ने ही वार का निर्माण किया, शंकर जी ने ही वार बनाए। तो बोले पहला वार कौन सा है? स्व स्व वारे हि तेषांसु पूजा स्व स्व फल प्रदाः। भगवान ने प्रत्येक वार का एक स्वामी बनाया और उसकी आराधना करने के लिए कहा कि उस स्वामी की उस वार को आराधना करो तो उस फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और मनुष्य की जैसी कामना रहती है ना, उसी हिसाब से उस देवता की पूजा करनी चाहिए। अब हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगी है, लाइन लगी है, जितने बिना ब्याह लड़के हैं सबको हनुमान जी के मंदिर में देखे होगे लड्डू का पैकेट लेके खड़े हैं कि बालाजी महाराज हमारा ब्याह करा दे। अरे तो उसका ही नहीं हुआ तो वो आपका कहां से करा देगा? तो आप जाते भी हो ना, आराधना करने जा रहे हो तो जगह देख के जाओ कि किसके पास जा रहे हो,
कहाँ जा रहे हो? कौन सी आराधना कहाँ करनी चाहिए? एक कुंभ का मेला लगा हुआ था, पति पत्नी गए थे। कुंभ मतलब तो बहुत भीड़, और पुरानी तो फिल्में वैसी बनती थी कि एक कुंभ में जो बिछड़ता था वो दूसरे कुंभ में मिलता था। उसको कुंभ कहते हैं। अब तो संचार का युग आ गया है। तो पति पत्नी बिछड़ गए। बेचारा पति ढूंढने लगा, खूब रोने गाने लगा। एक मंदिर पड़ा, उसका पुजारी खड़ा था सामने। तो कोई भी दुखी होता है ना तो कहाँ जाता है? पुजारियों के पास जाता है, महाराजों के पास जाता है, वहीं जाता है, वहीं से कोई रास्ता निकल जाता है। पुजारी जी ने कहा, अरे भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है? तो बताया उसने, भैया दूर देश से मैं कुंभ स्नान करने आया था, पुण्य फल की प्राप्ति होगी ऐसा सोचा था, लेकिन यहाँ आया तो बाकी तो मेरा कोई परिवार है नहीं। एक पत्नी थी, वो भी खो गई। कोई उपाय हो महाराज तो कर दो, मिल जाए। तो महाराज ने कहा, भाई अब हम लोग तो अब ढूंढने थोड़ी जाएंगे, ऐसा करो, ये राम जी का मंदिर है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर देते हैं, ये पूजा की सामग्री ले आओ, ये प्रसाद ले आओ, राम जी से कामना कर देते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, जाओ ये सामान लेके आ जाओ। तब वो गया सामान लाने, और बड़े टुकने में जोड़ करके सामान लेकर के आने लगा। वो पूजा का सामान, नारियल, बत्ती, मीठा, फल फूल सब इकट्ठा करके, कपड़ा लत्ता लेकर के आने लगा। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। तो पुजारी जी ने देखा इतना सारा सामान पूजा पाठ का ये लेके कहाँ जा रहा है? तो उसके रोके, बोले भैया ये क्या है? तो कहा पूजा का सामान है, प्रसाद है। कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहा राम जी के मंदिर में। तो कहा क्यों? तो कहा पुजारी जी ने कहा है। किस लिए? तो बोले इस कुंभ के मेले में मेरी पत्नी गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि राम जी की पूजा करो, राम जी को प्रसाद चढ़ाओ, तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो वो बजरंगबली के मंदिर का जो पुजारी था, उन्होंने कहा, अरे राम जी अपनी वाली नहीं ढूंढ सके तो वो तुम्हारी कहां से ढूंढेंगे? राम जी की को हनुमान जी ने ढूंढा था, तुमको पूजा कराना है तो हनुमान जी के यहाँ कराओ। तो जैसे राम जी की ढूंढ के ला दिए वैसे तुम्हारी भी ला देंगे। तो भैया कहने का तात्पर्य यह है कि किस देवता की पूजा किस कारण से कर रहे हैं, उस कारण से उस देवता की आराधना करनी चाहिए, तो वहां की कामना आपकी पूरी होगी। 7 वार हैं। आदित्याश्चैव देवानां ब्राह्मणानां च विशिष्टतम। 7 वारों में सबसे पहला वार हमारा कौन सा है? कौन सा वार है? रविवार, सोमवार? नहीं बोलो ना, उसमें क्या है? सोमवार, संडे। ये जब से संडे हुआ ना तब से सब गड़बड़ हो गया। जब तक सोमवार था तब तक सब ठीक था। हमारा सप्ताह शुरू होता है रविवार से। हमको नष्ट किया, हमको भ्रष्ट किया। 200 साल तक मुगलों ने हमारे ऊपर राज्य स्थापित करके रखा, लेकिन हमारे संस्कार समाप्त तो 1000 साल तक मुगल 1000 साल तक रहे और अंग्रेज 200 साल तक रहे। ये चले गए लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई थी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी संतान जो छोड़ के गए ना, वो 70 साल में हमको बर्बाद कर दी। मात्र 70 साल में। जो शुद्ध अंग्रेज थे वो तो चले गए। ये अंग्रेजियत जो छोड़ के गए ना, इसमें मर गए हम। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। हमारे यहाँ संडे होता ही नहीं है। ये ईसाइयत में संडे होता है कि 6 दिन उनके ईसा काम करते हैं, 7वें दिन आराम करते हैं। और हमारे भगवान तो सृष्टि का प्रारंभ से लेकर के और सृष्टि के लय होते तक अहर्निश काम करते रहते हैं, जागरूक रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। किसी समय हमारे भगवान के लिए संडे होता ही नहीं।
ना हमारे लिए कहीं पर संडे, हमारे यहाँ छुट्टी का दिन नहीं होता है, होता ही नहीं है। देखो इस बेचारे को 5.5 साल हो गए, कितने दिन हो गए दोबारा प्रधानमंत्री बने, 5.5 साल में उस आदमी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। देख हमारे यहाँ छुट्टी होता, ये सनातन संस्कृति है, ये हिंदुओं की संस्कृति, हमारे यहाँ छुट्टी का दिन होता ही नहीं, कभी नहीं। ये जो अंग्रेजियत आई ना, इन्होंने बना दिया हमारे रविवार जो सूर्य का वार है, जिस दिन सूर्य की आराधना करनी है, जिस दिन सूर्य की उपासना करनी है, जिस दिन सप्ताह भर के लिए सूर्य से शक्ति प्राप्त करनी है, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। सूर्य की सवेरे आराधना करके हमको ताकत शक्ति चाहिए सप्ताह भर के लिए, तो उस दिन तो संडे है, तो 9 बजे के उठने वाले 11 बजे उठते हैं, और उठ भी गए तो पहले वो एक क्या बोलते हैं उसको, टामी, वो पाल के रखते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ कुत्ता बोल दोगे तो अपमान हो जाएगा, उसका मालिक घर से बाहर निकाल देगा। डॉगी, डॉगी, टॉमी, इतने सम्मान से उसका नाम लेंगे, उसको पहले नहलाएंगे धुलाएंगे। रविवार का दिन जो हमारी शक्ति